फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज है अष्टमी और आज हम लोग जा रहे हैं, घर जाने का प्लान हुआ है। वैसे सोसाइटी में बहुत सारा तो फिर आज सोसाइटी में बहुत सारा प्रोग्राम होने वाला है, पर घर पे भी जाएंगे। वहाँ भी आजकल क्या है कि हर तरफ माहौल है, तो घर का कुछ काम निपटा लेते हैं, इंपॉर्टेंट काम। उसके बाद हम लोग तैयार होकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज मैं यहाँ पर एक फेस पैक शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ, जो कि अपने ही किचन में मिल जाता है सामान। उसके लिए मैंने ले लिया थोड़ा चावल का आटा, थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा उसमें डाल दिया एलोवेरा जेल, और उसमें हल्की सी जो है हल्दी, और इसमें डाल देंगे गुलाब जल। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे, स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद इसको लगाएंगे फेस पर। इससे क्या होता है ना कि कहीं आपको जैसे निकलना है या फिर घर पे ही हैं, जो भी है, आप इसको महीने में 10 दिन में 15 दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है ना, तो ये सब चीज़ें अप्लाई करिए। तो इतना ज़्यादा फेस पे इफ़ेक्ट दिख जाता है ना कि काफ़ी फेस में चमक आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है ना कि स्किन बड़ी स्मूथ सी हो जाती है। इसको लगाने के बाद आपको कोई फेस पैक मतलब कोई भी फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसको एक बार अप्लाई करके देखिए, काफ़ी चेंज आता है फेस में। तो ये नहीं करें कि स्किन गोरी हो जाएगी, ऐसी कुछ नहीं होगी। जो है स्किन वही रहेगी। बस ये होगा कि काफ़ी आपको ना फेस में जो है स्मूथनेस सा फील होगा। और दूसरा है एक शाइनिंग सी आती है इसमें, क्योंकि इसमें जो चावल का आटा मिक्स है। चावल जो है ना बहुत ही स्किन के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो फिर जैसे कभी भी आपको टाइम मिलता है, चावल आप भिगा के रख दीजिए, उसको आप पेस्ट बना के लगा लीजिए। या चावल जब पकाते हैं तो उसका जो निकालते हैं माड़, आप उसको रख दीजिए, ठंडा होने के बाद उसको फेस पे लगा लीजिए या बाल में लगाइए। ये सब चीज़ें ना स्किन और हेयर, ये सब के लिए बहुत ही ज़्यादा चावल जो है इफ़ेक्टिव होता है, बहुत ही अच्छा रहता है। तो फिर देखिए इसको लगा करके ना आपको 15 से 20 मिनट रखना है फेस में, जब तक कि अच्छे से सूख नहीं जाता है। और उस बीच में आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर के जो भी काम है वो सब निपटा लीजिए। तो देखिए मैंने लगा करके बिस्तर सही कर लिया और बेबू का बॉटल धुल लिया, और इसके बाद मैंने कपड़े धुल के रखे हैं, उसको फैलाने हैं, तो वो सब फैला लूँगी। तो ये सब काम करते करते क्या होता है ना कि आराम से 15-20 मिनट निकल जाता है। और उस बीच जो है आपका जो है फेस पैक अच्छे से स्किन पर मतलब वो डिज़ॉल्व हो जाता है, अच्छे से सूख भी जाता है। और फिर क्या होता है, देखिए मेरा अच्छे से सूख गया है। अब इसको क्या करेंगे कि पानी से पहले इसको भिगा लेंगे अच्छे से, और फिर इसको हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए छुड़ाएंगे। इसको मतलब इसको टाइट से नहीं धुलना है, जल्दी जल्दी नहीं रगड़ना है, क्योंकि इसमें चावल का आटा है। चावल का आटा थोड़ा दरदरा होता है, उससे फेस का उससे क्या होगा ना, स्किन डैमेज होने का डर होता है। तो इसलिए इसको आराम से छुड़ाना है। देखिए मैं नहा वहा के आ गई हूँ, और देखिए फेस पे कितना ज़्यादा शाइनिंग लग रहा है। और खैर तो ये तो कैमरा है, कैमरे में तो लगता ही है शाइन, पर एक्चुअल में बता रहे हैं काफ़ी मतलब चेंज लगेगा आपको। तो फिर देखिए इधर मैं हो गई हूँ रेडी नहा वहा करके। बस अब बच्चों को कुछ खिला पिला करके और इसके बाद चलते हैं घर की तैयारी के लिए, पैकिंग करते हैं। तो यहाँ देखिए मेरी ऑलमोस्ट पैकिंग हो गई है। जितने भी मतलब सामान जो इम्पोर्टेंट थे सारे मैंने रख लिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मिस्टेक क्या हो गया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था हम लोग वही भूल गए, और वो है बेबू का पॉटी स्टैंड। बेबू क्या है ना कि करीब 6-7 महीने थी तब से इनको मतलब मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। उसमें सुसु पॉटी कराते थे, और धीरे धीरे साल भर होते होते वो इतनी अच्छी ट्रेंड हो गई कि उसके अलावा कहीं करती ही नहीं है। और उसकी वजह से कितना हम लोग रिलैक्स हो गए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, निश्चिंत होकर जाते हैं कि पैंट भी नहीं करेगी और इधर उधर कहीं नहीं करेंगी। और दूसरा है कि डायपर भी नहीं पहनती हैं, क्योंकि जब बच्चे ऐसा ट्रेंड हो जाते हैं ना तो उनको डायपर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सुसु पॉटी बताने लग जाते हैं तो आपको डायपर पहनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। उससे क्या होता है कि स्किन में बच्चे सेफ़ रहते हैं, और आपका फालतू के जो डायपर पे इतने हैवी अमाउंट वेस्ट होते हैं वो भी बच जाता है। तो मतलब बेबू ये सब चीज़ें बहुत अच्छा सीख गई है। और अब तो इतनी हैबिचुअल हो गई कि अगर उनको सुसु पॉटी कुछ आती है तो बताती है मम्मा आई है, तो उनको अगर बोल देते हैं ना बेटा कहीं बिजी हैं आप स्टैंड उठा लाओ, तो उठा के ला कर लेती है। तो लेकिन इससे यही होता है कहीं हम लोग जाते हैं तो स्टैंड हमेशा ले जाना पड़ता है साथ में, और हम लोग यहाँ ले जाना भूल गए। तो उसका क्या हुआ कि उसकी वजह से वो बेचारी 2 दिन पॉटी नहीं की।
जिस दिन हम लोग जा रहे थे हम लोग सुबह ही नहा धो के तैयार हो गए, तो वो भी मतलब बच्चों का जब रूटीन थोड़ा गड़बड़ाता है ना, तो फिर वो लोग ये सब भी गड़बड़ा जाता है। तो बेबू सुबह घर पे भी पॉटी नहीं की और वहाँ गई वहाँ भी नहीं की, क्योंकि उसको पता है ना स्टैंड घर पे छूट गया है। तो जब घर हम लोग वापस आए तब जा कर के ये पॉटी की। तो देखिए हम लोग अब घर से निकल रहे हैं, तो सोचा निकलते निकलते एक बार अपनी सोसाइटी का भी दुर्गा माँ को देख लेते हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखिए जब हम नीचे आए तो यहाँ पर हो रही थी आरती, तो अच्छे टाइम पर हम लोग आ भी गए नीचे, तो हम लोग आरती में शामिल हो गए। उसके बाद फिर यहाँ पर भोग मिल रहा था खाने को, तो हम लोग सोचे चलो ठीक है, घर से तो खाना वाना खा के निकले थे, लेकिन फिर सोचे कि चलो ठीक है अब भोग के टाइम आ गए हैं तो प्रसाद छोड़ना नहीं चाहिए, प्रसाद ले लेना चाहिए। तो देखिए इनके पापा भी व्रत किए थे तो वो फलहारी लिए, तो यहाँ फलहारी भी है और नॉर्मल भी है। तो देखिए यहाँ उनके पास फलहारी ले लिए, बाकी जिसको नॉर्मल नमकीन वाला खाना है तो नमक वाले भी यहाँ पर हैं। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। ये कम्युनिटी हॉल है सोसाइटी का, वहीं पर पूरा टेबल और चेयर लगा दिया गया था। ये देखिए व्रत के खाने हैं यहाँ पर, जिसमें कि साबूदाने की खीर है, खिचड़ी है, बाकी फ्रूट्स हैं और मखाना है, मूँगफली है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम था। तो हम लोगों ने सोसाइटी में बहुत इंजॉय किया। अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, आगे देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं आज। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। जब घर पहुंच गए उसके बाद फिर हम लोग प्लान किए थे, वहाँ पर ना एक प्रेम मंदिर करके एक पंडाल बना हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये अगर आप गूगल भी करिएगा तो वहाँ देखिएगा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंडाल है और इसे गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो हम लोग घर आने का एक ये भी रीज़न था कि घर जाएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये घर के काफ़ी पास में था। और दूसरा है कि घर पर नवमी के दिन रखा गया था हवन, तो ये सब प्लान था घर पे आने का। तो फिर आ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर टाइम नहीं होता। हवन वन होने के बाद फिर हम लोग को वापस अपनी सोसाइटी में भी आना था, क्योंकि इनका ऑफिस भी था, फिर नेक्स्ट डे वंश का स्कूल था। तो ये सब प्लान हो करके मतलब हम लोग गए थे एक दिन के लिए घर। तो देखिए ये आ गए हम लोग यहाँ पर, और ये जो है मथुरा में है ना कृष्ण जी का प्रेम मंदिर, उसी के बेस पे बनाया गया है। तो खैर अभी हमने वहाँ पर मथुरा का तो जाके देखे नहीं है, तो यहाँ पर ही मतलब उसी के बहाने यहाँ पर दर्शन हो गए। तो यहाँ पर हम लोग आए करीब 10 बजे रात में, तो भी देखिए कितनी भीड़ है। जब हम लोग यहाँ घर आ रहे थे तो इसी भीड़ की वजह से हम लोग को घर आने में बहुत टाइम लग गया था, बहुत हैवी ट्रैफिक थी। तो हम लोग सोचे थे कि रात में निकलेंगे तो शायद ट्रैफिक मतलब यहाँ पर भीड़ कम हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे रात हुई भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और लेकिन ये था कि दर्शन फिर भी मतलब हम लोग जाके अंदर कर लिए थे, देख लिए थे। मेरे हस्बैंड तो थोड़ा एक बार मना कर दिए कि नहीं अंदर नहीं जाएंगे, बस बाहर से फ़ोटो क्लिक करवा के घर चलते हैं। लेकिन फिर मेरे मन में आया कि नहीं, जब यहाँ तक आए हैं तो फिर ऐसे तो नहीं चले जाएंगे भीड़ की वजह से। तो यहाँ पर एक और था कि लेडीज़ के लिए ना यहाँ अलग लाइन लगी हुई थी, जो कि काफ़ी मतलब थी, लंबी लाइन थी, लेकिन ये था कि लाइन चल रही थी। तो मैंने सोचा नहीं अब आए हैं तो देख के जाएंगे अंदर, इतना आखिर मेहनत हुआ है इस पंडाल के पीछे, ऊपर से इसे गिनीज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये पंडाल है, तो बिना देखे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोज़ रोज़ तो ये सब चीज़ें बनती नहीं है ना, रोज़ रोज़ ये दिन आता है। तो मैंने फिर हिम्मत करके अंदर में गई। तो बहुत ही जल्दी फटाफट लाइन चल रही थी, क्योंकि वहाँ रुकने के लिए और फ़ोटो क्लिक करने के लिए वहाँ पर नहीं मतलब अलाउ था। हर जगह पुलिस यहाँ पर थी, लेडीज़ पुलिस भी थे और जेंट्स पुलिस भी थे। तो बहुत अच्छा से व्यवस्था अच्छी की गई थी। तो अंदर गए तो देखिए कितनी अच्छी से इसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ पर पूरा ये मथुरा के जो प्रेम मंदिर है कृष्ण जी का, उसी के ही बेस पे बनाया गया था। तो फर्स्ट स्टार्टिंग में देखिए दुर्गा माँ का मतलब मूर्ति रखी गई है, दुर्गा माँ का यहाँ पर पूरा लगाया गया है। उसके बाद से फिर सारा अंदर में जो है कृष्ण जी का ही सब लगा हुआ है।
तो देखिए यहाँ पर दर्शन वर्शन करके मैं बाहर आ गई। तो फिर इसके बाद जो हमारे घर से बाकी फैमिली मेम्बर थे वो लोग देखिए अरे तो फटाफट आ गई। तो फिर वो लोग भी गए अंदर दर्शन करने और फिर मैं देखिए बाहर में यहाँ वीडियो क्लिक कर रही थी। यहाँ पर बाहर में ही बने हुए गोवर्धन पर्वत जो उठाए थे कृष्ण जी, और तो वो सीन बना था, बहुत ही मनमोहक था वो भी। तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो क्लिक की और फिर देखिए हम लोग सब लोग देख उख करके दर्शन करके बाहर आ गए। और बाहर में भी देखिए अभी भी लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। वो लाइन लगी पड़ी है, भीड़ ऐसी बढ़ती जा रही है, कम नहीं होने का नाम ले रही है। फिर यहाँ बच्चे देखिए कुछ टॉय खरीदे, क्योंकि बच्चों का काम है, मेला में आएंगे तो घूमेंगे खरीदेंगे ही। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।